हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अर्थ प्रूडेंस एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल चीजें इसके अंदर नहीं बताऊंगी, सारा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस कवर करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपका क्या रहता है? जो भी आपने वैन परचेज की है, वैन का प्राइस क्या था, वैन आपने कब ली थी, वैन का इनवॉइस नंबर क्या था, तो ये सारी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि ये सारी चीजें माइंड के अंदर रखना काफी मुश्किल होता है एक बिजनेस के लिए, जिसके अंदर एक दिन में काफी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नेक्स्ट दैट इज कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए वैन जो है वो चल रही है, पर क्या वो हमें पैसा कमा के दे रही है, वो हमें फायदा दे रही है, उसका मेंटेनेंस कितना जा रहा है, उसका फ्यूल का खर्चा कितना जा रहा है, उससे हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑपरेशंस हम इसके थ्रू मैनेज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज डिप्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिप्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या रहेगा कि जो भी आपने वैन परचेज किया है वो वैन हमारे लिए एक असेट है। ठीक है, असेट को जब हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे तो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने एक असेट्स और एड ऑन किया है अपना बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट दैट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस कंट्रोल। नेक्स्ट दैट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। वैन की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, जिसमें हमारा डेप्रिशिएशन रहता है। डेप्रिशिएशन लगाने का मेन पर्पज रहता है कि अकाउंटिंग इसका रिकॉर्ड रख सके, और इंश्योरेंस और मेंटेन के लिए हमें भी पता रहे कि कितना इसका इंश्योरेंस आ सकता है, एंड कितना हमें मेंटेन अभी इसके ऊपर लगाने की जरूरत है या हमें नहीं लगाना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा एसेट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। ये हमारा मेन रहता है कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है। ठीक है, लोन चाहिए आपको। आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाएंगे उसके अंदर लोन लेने के लिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ये लोन रीपे कर सकते हो, आपकी असेट्स की वैल्यू इतनी है, आपके बिजनेस की मार्केट इतनी है, आपके पास पैसा इतना है कि आप उस लोन को रीपे कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमारी अकाउंटिंग काफी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट दैट इज डिसीजन मेकिंग। हम देखते हैं कि वैन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए या फिर किसी कुरियर वाले को वहां पे रखना चाहिए। तो वहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या रहता है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो हमें कैसे करनी है। फर्स्ट दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर क्या रहेगा कि अकाउंटिंग जो है वो हमारा मेजरमेंट करती है ओवरऑल बिजनेस का। ठीक है, उसके अंदर वैन की वैल्यू कितने साल ईयर के अकॉर्डिंग घट रही है, कितने मील उसके अंदर जो है कॉस्ट आया है, ये सब नंबर्स हम देखते हैं। नंबर्स हमें सारी अकाउंटिंग ही बताती है। इट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जो हमारे फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करती है। पहले महीने के पेट्रोल बिल्स देखकर हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ के लिए कितना फ्यूल का कॉस्ट जो है रखना चाहिए, कितना हमें बजट लेके चलना चाहिए कि इतना फ्यूल इस महीने नेक्स्ट मंथ लग सकता है। इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक स्मार्ट चॉइस होती है। हम डेटा यूज करते हैं, हम स्मार्ट चॉइस लेते हैं। जैसे हमारी अपनी वैन है और फेडेक्स, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हम वैन ले या फिर कुरियर सर्विसेज के ऊपर हम जाए, जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा हम उस पे जाएंगे। दैट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। हमने जो वैन परचेज किया था उसका रिपेयरिंग का खर्चा लास्ट ईयर कितना आया है और इस ईयर कितना आया है। अगर उस खर्चे के अंदर ज़्यादा गैप है कि अब की बार जो खर्चा है वो ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब कुछ नहीं कि अभी वो है जो है पैसे उस पे ज़्यादा लग रहे हैं, इतना बेनिफिशियल हमें वो चीज़ लग नहीं रही है। तो उस पार्ट पे हम जो भी डिसीजन रहता है लेते हैं।
नेक्स्ट दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या होता है, ये हमारी कॉस्ट सेविंग के लिए मेनली यूज करते हैं हम। मान लीजिए आपने बजट रखा है अपना $200 का और बिल आया $600, तो हमें वो गैप नजर आएगा कि हमारा जो बजट था और एक्चुअल जो बिल आया है उसके अंदर काफी गैप है। तो हमें कौन सा जो एक्सपेंस है कहाँ पे है, जो चीजें हम कम कर सकते हैं जिससे हमारा बिल कम आए, जिससे हमारे जो है एक्सपेंसेस कम हो। नेक्स्ट दैट इज लीगल कंप्लायंस, जो लॉफुल ऑपरेशन होते हैं हमारे। टैक्सेस पे करना हो या इंश्योरेंस क्लेम करना हो, बिना लीगल रिकॉर्ड के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपको लॉ के साथ साथ अप टू डेट रखती है कि इस डेट को हमने ये परचेज किया था, अभी हमारे इतनी वैल्यू रहती है असेट्स की, सारी चीजें वो मेंटेन करके रखती है। सो हियर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग विद प्रैक्टिकली आप एग्जांपल के साथ अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो फॉलो दिस चैनल।